हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गूगल साइंस। अब आज हम सब फिजिक्स की जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खगोलीय दूरियों का मापन के बारे में कि खगोलीय दूरी को हम किस में नापते हैं। तो खगोलीय दूरी को नापने के लिए एक नापते हैं प्रकाश वर्ष में, दूसरा हम नापते हैं खगोलीय इकाई में, और तीसरा जो दूरी हम नापते हैं पारसेक, तीसरा जो नापते हैं हम लोग पारसेक में। देखते हैं खगोलीय दूरी होती क्या है। कि जो सूर्य का प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी जो सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है वही दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। उसके बाद देखते हैं कि जो एक प्रकाश वर्ष होता है वह 9.467 × 10⁻15 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, या एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है। दूसरी बात देखते हैं, खगोलीय इकाई की बात करते हैं। यह भी दूरी का एक मात्रक है। जो खगोलीय इकाई है यह भी दूरी का एक मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी क्या होती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है वो खगोलीय इकाई कहलाती है। खगोलीय इकाई का मात्रक होता है वह 1.496 × 10⁻11 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद दूरी नापने की जो हमारी तीसरी इकाई है वो हमारा पारसेक है, और पारसेक दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। और एक पारसेक जो होता है वह 3.26 × 10⁻11 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। उसके बाद यह देखते हैं कि जो दूरी पारसेक नापते हैं या एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के क्या बराबर होता है। तो इस प्रकार हमको सबसे बड़ी दूरी नापने, खगोलीय दूरी को नापना होता है। तो खगोलीय दूरी नापने के लिए हम 3 मापन का प्रयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष का करते हैं, दूसरे खगोलीय इकाई का करते हैं, और तीसरा पारसेक का करते हैं। तो पारसेक, इन तीनों में जो पारसेक है वो सबसे बड़ी इकाई होती है दूरी मापने की।